अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 जुलाई बरोज पीर काजी फायज ईसा अपने वक्त का फेरोन जो कुर्सी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े ब्लंडर करता था और अपने आप को समझता था कि जैसे वो सबसे आइडियल इंसान है, वो सच्चा इंसान है और वो बेहतरीन या आप कह लें कि स्याह और सफेद का मालिक है। आज किस तरह से तारीख के कूड़ेदान के अंदर गया है, क्या बड़ा फैसला आया है, एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। फिर एक जहाज उड़ा है जी, अशराफिया का जहाज उड़ा है, कहां पे गया है, कौन कौन उस जहाज में था, उस हवाले से बात करनी है। और भी कुछ अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। काजी फायज ईसा पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीन जज, अगरचे पाकिस्तानी अदालतों की जो हिस्ट्री है वो किससे ढकी छुपी भी नहीं है, कोई काबिल फख्र भी नहीं है कि मैं यहां पे कहना शुरू कर दूं कि फलाने दौर के अंदर जो जज थे, हाँ एक वो क्रिश्चियन जज थे जस्ट कार्लिनियस, उनको छोड़कर बाकी तो जज को काबिल फख्र जज नहीं है, बहुत कम है ना, बहुत कम है। मौजूदा दौर के अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जज जिन्होंने स्टैंड लिया, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, जस्टिस अतर मनिल्ला, जिनका आज भी एक आर्टिकल आया डॉन अखबार के अंदर, उन्होंने कहा कि ये वक्त की अहम जरूरत है कि जजेस खड़े हों, वकील खड़े हों, सियासतदान खड़े हों। जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्यों कोई लायर मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हो रही। तो बड़ा उन्होंने अच्छा आर्टिकल लिखा है डॉन अखबार के अंदर, डॉन मैगजीन के अंदर, और उसे बाद में वेबसाइट से हटा भी दिया गया। तो कुछ फ्यू यानी ऐसे जज हैं जिन पर आप फख्र कर सकते हैं। काजी फायज ईसा, पीटीआई सिर्फ बल्ले ही नहीं छीना, उसने तो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तानी अगर अदालतों का एहतराम करते थे या थोड़ा बहुत यकीन था, उसको दफन कर दिया। लेकिन आज उसके स्याह फैसले किस तरह से दफन हो रहे हैं। काजी फायज ईसा ने जी एक फैसला दिया था, इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर, मारगला की पहाड़ियों पर एक रेस्टोरेंट था मोनाल, खूबसूरत जगह थी, अगर से जाहिर है अच्छा फाइन डाइन था और महंगा रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके ऊपर लोग जाते थे, एक करीब थी, आप इंटरटेनमेंट कह ले, लोग खाना खाते थे, मीटिंग्स करते थे और नीचे सारा इस्लामाबाद का व्यू भी आता था, अच्छी जगह थी। गिरा दिया गया जाती ग्रज को। काजी फायजा की एहलिया की सहेली थी, उनका कोई उनके साथ मामला चल रहा था या किसी और की नजर थी उस रेस्टोरेंट पर, तो जी फैसला आ गया, हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए मोनाल के, और वो खंडर बन गई। इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी, वो खंडर बन गई। फिर मोनाल के मालिकों ने नजर सानी दायर की कि भाई नजर सानी करिए अपने फैसले पर, इस तरह ना करें, मेहरबानी करें। काजी ने वो भी इंतहाई फेरोनियत के साथ कहा जंगलात तबाह हो रहे हैं। तो भाई जंगलात हाउसिंग सोसाइटियों से तबाह हो रहे, जंगलात जो कब्जे हो रहे हैं, पहाड़ों पर आग लगाई जा रही है, उससे तबाह हो रहे। एक होटल से कौन से जंगलात तबाह हो जाने हैं, ये पोल्यूशन होता है। एक चोटी पर होटल बना हुआ है, ये मरी के पहाड़ों के अंदर बेशुमार होटल बने हुए, लोग जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अगर मरी वाले लूटते बहुत है, अगर मरी से मुझे देख रहा है, भाई ये मेरे हाथ देखो, खुदा के लिए अपने रवैये के अंदर बेहतरी लेके आओ। ये होटलों वाले भाई 2 नंबर तरीन पूरी दुनिया के होटलों वाले मरी के अंदर, ये किसी गरज की वजह से नहीं कह रहा, किसी बुग़्ज़ या वो एक होता है ना इंतहा पसंदी, मेरे अंदर वो नहीं है, जेन्युइन बात कर रहा हूं। चंद दिन पहले मरी किया भाई, वहां पे एक टुच्चे से होटल से खाना खाया, 20% सर्विस चार्ज, टैक्स टुक्स नहीं, सर्विस चार्ज, ऐसे ही फजूल खाना। बहरहाल तो ये एक होटल था मोनाल, गिरा दिया गया। काजी फायज ईसा ने आज जो आईनी अदालत है उसके जज हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उन्होंने काजी फायज ईसा का फैसला कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया है और उन्होंने कहा ये सारी कहानियां थी। उन्होंने कहा काजी ने अपने फैसले के अंदर कहानियां लिखी हुई थी, फजूल बातें, बकवासबाजी, जो कि किसी अदालती फैसले में होनी नहीं चाहिए थी, और जाती दुश्मनी की बिना पर यह फैसला दिया गया था। तो अभी तो ये एक फैसला है, अभी तो काजी के जिस फैसले को आप देखेंगे तारीख के कूड़ेदान के अंदर जाएगा, जा चुका है। कौन जानते हैं आप काजी को, ये आज फैसला ना होता, काजी को कोई डिस्कस भी ना कर रहा था, मुंह छुपाता फिरता है काजी, और बाहर के मुल्कों में जब बड़ी निकलाबी बातें करते हैं, भाई एजेंसियां कंट्रोल करती हैं, एजेंसियां फैसले दिलवाती हैं, सारा गंद एजेंसियों पे डाल दो। ये एजेंसियों वाले अगर मुझे देख रहे हैं, ओ भाई आप भी जरा मेहरबानी करें, लोग काले करतूत खुद करते हैं,
एजेंसी, अब फर्ज करें मैं यहां पे बैठ किसी को गालियां देना शुरू कर दूं, कल को मैं कहूंगा मुझसे एजेंसियों ने करवाया, तो एजेंसियों वालों को भी जरा देखना चाहिए किस तरह के लोगों को आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरह लोग जो है वो आपको गंदा करके जो है वो निकल जाते हैं। हालांकि जाहिर है एजेंसियां हर मुल्क के अंदर होती है, लेकिन जी ऐसे किरदार है पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ऐसे किरदार है। ये एक और किरदार मैं आपके सामने रखता हूं, एक मौलवी साहब है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बेशुमार इन्होंने काम भी किया हुआ है और बड़े सारे बड़े बैंकों के ये मशीर भी आप कह लें, इस्लामिक बैंकिंग वगैरह। ये वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिन्होंने एक वो कराची के बदमाश कामरान टेसोरी, उसके बारे में लिखा था कि कामरान टेसोरी ने हजरत उमर की याद ताजा कर दी। हजरत उमर रातों को उठकर लोगों के दरवाजों पर जाया करते थे, तो कहां खलीफा अव्वल जिन्होंने इतनी फतुहात की, उनका एक एहतराम है दीन के अंदर और ज़ाहिर हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, कहां कराची का एक गुंडा बदमाश टिकटॉकर नौसरबाज, वो कहते हैं हजरत उमर की याद ताजा कर दियो। भाई ये मौलवियों से जो कुछ करवा लो, पैसा दो, वो क्या कहते मेरे नोट वखा मेरा मूड बने। अब इन्होंने फतवा दे दिया क्रिप्टो करेंसी, आजकल दुनिया में ज़ाहिर चल रही क्रिप्टो करेंसी, फतवा दे दिया जी हराम है। आप बिलाल बिन साकब, ये भी एक किरदार है, कोर कमांडर पेशावर के ये दामाद हैं, उनसे मिले और उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई ये हराम नहीं है, ज़रा मेहरबानी करें, ज़रा हाथ थोड़ा रखें मौलवी साहब। तो अब हो सकता है मौलवी साहब अपना फैसला जो है वो अपना वापस ले लें, ज़रा अंदाज़ा कर लें। ये इस तरह के तो इस मुल्क के अंदर किरदार हैं। मजहबी बात में बहुत एहतियात से करता हूँ क्योंकि मौलवी बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है। ये आपके मुल्क की एजेंसियाँ, आपकी फौज, आपकी एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के अंदर मौलवी को चाहे वो किसी को भी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दे और कहे वाजिबुल कत्ल है, अच्छा खासा मुसलमान हो बंदा, कहे भाई वाजिबुल कत्ल है, तौहीन। मेरा एक दोस्त है, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये मिसालें देने के लिए आपको समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त मिला 2 दिन पहले, सहाफ़ी है, वो सोशल मीडिया पे लोगों से माफियां मांगता फिर रहा था। और मैंने कहा माफिया क्यों मांग रहे हो? उसने कहा मैंने हरीम शाह के हवाले से बात की, वो हरीम शाह जिसकी बेहूदा गंदी वीडियोस भी नेट पे आती हैं, हरीम शाह। उसने कहा मैंने नेट पे लिखा हरीम शाह के भाई को फलाने बंदे ने नौकरी दे दी सिफारिश पर, तो वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सारी सैयद बरादरी मेरे खिलाफ हो गई है। सैयद बरादरी क्यों? मैंने हरीम शाह, वो कहते हैं आपने हरीम शाह का नाम लेकर सैयदों को बदनाम किया है, हरीम शाह यानी, तो आपने शाह को बदनाम किया है। ओ भाई, जब वो गंदी उसकी वीडियोस आती है तब तो शाह बदनाम नहीं होते। तो एक नाम है, एक औरत है, मुतराजा करैक्टर, वो शाह हो, वो वहाबी हो, वो सुन्नी हो, वो देवबंदी हो, वो सिख हो, वो क्रिश्चियन हो, उससे कौन सी तौहीन? वो माफिया मांगता फिर साहब। मैंने कहा मैं होता, मैं तो कम कम ये छोटी हरकत ना करता। ओ भाई, ये गंदी औरत है, वो सैयद बरादरी से का ताल्लुक हो, सुन्नी बरादरी से ताल्लुक हो, क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक हो, उसमें सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी सैयद गैर सैयद किधर से आ गया, अरबी अजमी किधर से आ गया कि बंदा कहे कि वो गंदी भी है तो उसको बड़े एहतराम के साथ लिखो। बहरहाल छोड़ दे, इस मतलब बात करने का मकसद ये है कि मौलवी इस मुल्क की बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है। बहरहाल टाइम आपका ले लिया, लंबा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार कतर रवाना हुए हैं, क्योंकि कतर के अमीर जो हैं साबका खलीफा हमद बिन सानी वो फोत हुए, और शरीफ फैमिली के आपको पता है कतरियों के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, वो खत भी आ जाते, कतरी खाता आपको पता ही होगा। तो अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, पूरा टब्बर सरकारी जहाज पर जो है वो पहुंचा है। एक तरफ सरकारी पैसे से आम खरीद कर सरकारी डब्बों के अंदर सरकारी फंड से बाहर के मुल्कों में भेजे जा रहे हैं लोगों को तोहफे देने के लिए, और मुख्तलिफ ये लीगी पटवारी जो टाइप लोग हैं वो वीडियोस बना के, शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब आपने हमें ये 8 आमों की पेटी, वो 8 आम पड़े हुए डब्बा पड़ा हुआ है जी, वो भेजे, बड़ा मेहरबानी, बड़े शुक्रिया। और उस तरफ सरकारी पैसे से पूरा टब्बर जो है वो सरकारी जहाज़ों पर कतर जा रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। इमरान खान के दौर में आपने देखा था वो बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर अमेरिका के अंदर चल रहे होते थे, तो क्या फायदा हुआ उन्हें इस सादगी का। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो वीलॉग के अंदर मिस हो जाती है, अगले वीलॉग के अंदर आपके सामने रख लेंगे। बहरहाल सैयद बरादरी को मैं बहुत एहतराम करता हूँ, ये हरीम शाह वाली बात पे मुझे भी माफ़ी ना मांगनी पड़ जाए, ये मौलवियों से भी हाथ जोड़ के माजरत चलो अभी कर लेता हूँ, बाद में मेरे पीछे ना लग जाए। बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।